तो स्टूडेंट्स, ये है डे 2। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता है और आप जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना दोनों सीखना चाहते हो, तो आप सही जगह पर आए हो। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं छोटे छोटे वर्ड्स, जिनका उच्चारण नियम और उनका उपयोग कैसे करना है, कब करना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं, ताकि आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ बोल भी सके। ठीक है, तो डे 2 होने वाला है, आज से ही जुड़ जाइए। अगर आप लोग डे 1 नहीं देखे तो डे 1 भी जरूर देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो। ठीक है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे डाउट तो हम होने नहीं देंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, VVI शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटे अंग्रेजी शब्दों को हम बताने वाले हैं, जिनका यूज करना अगर आप लोग सीख गए ना तो ईजिली इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सके। ओके, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, इतना छोटा सा काम सर के लिए फ्री में कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री होता है और हम फ्री में भी आपको सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वर्ड या फिर लेटर बोल सकते हो उससे। ठीक है, जो कि देख सकते हो लिखा हुआ है ए अगर अकेले रहेगा तो उसे अ भी पढ़ा जाता है या फिर ए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसे यहाँ पर ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए, जिसका मतलब होता है एक। ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? जैसे में अगर आपको बोलना है मेरे पास एक घोड़ा है, तो क्या बोलिएगा? आई हैव अ हॉर्स। ठीक है, या फिर अगर आपको बोलना है वह एक लड़का है, तो ही इज़ अ बॉय। तो अ लगाए ना, ए लगाए ना, तो ए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए का इस्तेमाल इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको लिख कर बताना है तो बता देते हैं। जैसे में अगर आपको लिखना है सी इज़ अ गर्ल, GIRL। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ए लगा है, या फिर अ बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया? एक हो गया। सी इज अ गर्ल, यानी कि वह एक लड़की है। ठीक है, तो इस तरीके से ए का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है AN। ठीक है, तो ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे और एन से न, तो हो गया एन। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? एन। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एक। एन का मतलब भी एक ही होता है, बट इसका इस्तेमाल आप अलग तरीके से करोगे। वो कैसे? चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपको कहीं पर लिखना होगा या फिर बोलना है कि वह एक आम है, सॉरी वह एक सेब है, क्या बोलना होगा? वह एक सेब है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज एन। ठीक है, और सेब का स्पेलिंग क्या होता है? APPLE। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे देख सकते हो आप लोग? दैट इज एन लिखे ना यहाँ पर। तो एन कब लगाए हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक वर्ड लिखा हुआ है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए है, जो कि क्या होता है? एक वोवेल होता है। तो जब भी किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल रहेगा तो उससे पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑरेंज रहता ORANGE, तब भी हम यहाँ पर एन लगाते, क्योंकि यहाँ पर देख सकते तो ओ में भी वोवेल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है BY लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ना आसान है। देखिए बी का वचन ब, वाई का वचन आई करना है, तो क्या बाई। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? बाई। बाई मतलब क्या होता है? द्वारा। बाई मतलब द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको बोलना है कि बस से जाओ, तो क्या बोलेगा? गो बाई बस। ट्रेन से जाओ, गो बाई ट्रेन। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है US। ठीक है, तो यू का जो उच्चारण है यहाँ पर हम लोग करते हैं अ, और एस का जो उच्चारण है करते हैं हम लोग दर्द स, तो हो गया अस। अस का मतलब होता है हम लोग। अस का मतलब हम लोग। जैसे में हम लोग विद्यार्थी है, अगर आपको बोलना है तो क्या बोलेगा? वी आर स्टूडेंट। सॉरी, यह हम लोगों के लिए है, कोई सामान आया है जो आप सभी लोगों के लिए है, तो अगर आपको बोलना है यह हम लोगों के लिए, तो क्या बोलेंगे? दिस इज फॉर आस। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर AS, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं, एज मतलब जैसे, एज मतलब जैसे, ठीक है। एज लाइक यू यानी कि तुम्हारे जैसे, ऐसा बोल सकते हो। एज लाइक मी यानी कि मेरे जैसे। एज यू भी, तुम्हारे जैसी आपकी मर्जी, तो ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। एज का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो, या फिर उदाहरण के लिए तो बोल सकते हो एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे। देखिए अब नेक्स्ट जो वर्ड है ITS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं, इट्स। और इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, ठीक है। इसका, या फिर बोल सकते हो इसकी। जैसे में इसकी पूंछ लंबी है तो बोलेंगे इट्स टेल इज लॉन्ग। इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है TOO। तो टी का टॉ, डबल ओ का चलन क्या होता है, दीर्घ, तो हो गया टू। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है भी, या फिर आप बोल सकते हो बहुत। क्या बोल सकते हो, बहुत। जैसे मैं अगर आपको बोलेंगे यह बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बोलेंगे, यह बहुत ज़्यादा है तो बोलेंगे दिस इज़ टू मच, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है DIT, ठीक है। तो डी का चलन ड, आई का चलन हर्षी, और डी का चलन फिर से ड करेंगे तो हो गया डिड। और डिड का मतलब क्या होता है, किया। क्या होता है डिड का मतलब, किया। जैसे में कोई काम जो है अगर आप कर चुके हैं पहले, बहुत दिन पहले, तो क्या बोलेगा, मैंने किया, आई डिड। तुमने किया, यू डिड। तो इस तरीके से डिड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कि है CAN, तो यहाँ पर सी का उच्चारण करना है क, और ए जो देख रहे हैं ना उसका उच्चारण करना है ए, और एन का उच्चारण करेंगे न, तो हो गया कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना, ठीक है। जैसे मैं आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इस प्रकार से कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो हैज है HAS लिखा हुआ है, तो एस का उच्चारण करना है ह, और ए का उच्चारण यहाँ पर करना है ए, और एस का उच्चारण यहाँ पर ज होता है तो हो गया हैज। हैज नहीं पढ़ना है। और ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। क्यों होता है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा अगर बीच में ए रहे तो ए का उच्चारण ए किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो हैज मतलब होता है पास है, ठीक है। पास है, या बोल सकते हो चुका है, चुकी है, ठीक है। दो तरीकों से बोल सकते हो। जैसे में बोलेंगे उसके पास एक घोड़ा है तो बोलेंगे ही हैज़ अ हॉर्स, ठीक है। जैसे आपको बोलना है वह पढ़ चुकी है तो बोलेंगे सी हैज़ रेड। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है, तो याद रखना है। अब जो वर्ड है देखिए क्या लिखा हुआ है HAD, ठीक है। तो एच का जो उच्चारण है करेंगे हा, और ए का उच्चारण यहाँ पर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लेटर वर्ड है, बीच में ए है, और डी से ड तो हो गया हैड। हैड मतलब क्या होता है, हैड का मतलब हो जाएगा पास था, ठीक है। जैसे बोलेंगे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। उसके पास एक घोड़ा था, ही हैड अ हॉर्स। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। अभी जो है ना टाइम आ गया आप सबको बताने का कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखिए क्या लिखा है OWN, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओन। क्या पढ़ते हैं, ओन। ओन मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है अपना, ठीक है। ओन मतलब अपना। जैसे मैं अपने कमरा में हूँ, आई एम इन माई ओन रूम, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है MAY, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, एम का उच्चारण करेंगे म, और AY है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, एकले। जब भी ए के बाद वाई रहता है तो ए का जो उच्चारण है एकले हो जाता है, याद रखना है। मे का मतलब होता है सकना। अब इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब किसी से आज्ञा लेना हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का होने का संभावना होता है, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे में मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ठीक है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो वर्ड है ANY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एनी। क्या पढ़ते हैं, एनी। और एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी। क्या होता है, कोई भी, याद रखना है। एनी मतलब कोई भी, ठीक है, तो याद रखना है। एनी बड़ी, कोई भी, कोई व्यक्ति, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, NOW, तो हम क्या पढ़ेंगे, नाउ। इसे क्या पढ़ते हैं, नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है। गो नाउ, अब जाओ, ठीक है। कम नाउ, अब आओ, तो इस प्रकार से भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, NOT, तो यहाँ पर एन का उच्चारण न करना है, ओ का उच्चारण करना है ओ, और टी का उच्चारण करना है ट, हो गया नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे आई एम नॉट योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो इस प्रकार से नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है।
चलिए अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है FEW। तो F को हम करेंगे यहाँ पर आधा और EW जब भी रहता है तो U पढ़ते हैं, तो हो गया फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, आई हैव फ्यू पल्स, मुझे मेरे पास कुछ दाल है, तो ऐसे बोल सकते हो आप। अब देखिए सेम उसी तरीके से उच्चारण करना है। NEW है तो N को क्या करेंगे आधा और EW को U, तो हो गया न्यू। अब न्यू का मतलब क्या होता है? नया। जैसे में बोलेंगे सी हैज़ न्यू साड़ी, उसके पास नई साड़ी है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, WILL है ना, तो W का वचन व, आई का वचन हर्षी, LL है तो ल, तो होगा विल। विल मतलब होता है करेगा, करेगी, होगा, होगी। जैसे में ही विल गो, वह जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सी विल कम, वह आएगी, है ना, इस प्रकार से। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है, क्या है? DAD, है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसे? डी का ड और ए का वचन क्या करेंगे? ए, और डी से ड, तो हो गया डैड। डैड मतलब क्या होता है? पिताजी। क्या होता है? पिताजी। बोलेंगे ही इज माई डैड, वे मेरे पिताजी हैं, ऐसे। ठीक है, माई डैड लव्स मी, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। THIS। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस। पढ़ते क्या है? दिस। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए दिस। और दिस का मतलब होता है यह। अब भाई बात ये आता है कि इसका इस्तेमाल हम करें तो करें, किसके साथ करें, कैसे करें। तो इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, ध्यान से समझिए। जब भी आपके पास कोई एक चीज़ है, एक ही चीज़ होना चाहिए, ठीक है, और पास में है, जगह मतलब बहुत ही पास है, तो उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे में आपके पास एक कलम है तो बोलिएगा दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। मान लेते हैं आपके पास में ही एक किताब भी रखा हुआ है, तो क्या बोलेगा? दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। यानी कि कोई भी चीज़ पास में रहे और एक ही रहे तो हम दिस का इस्तेमाल करके उसको बता सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मान लेते हैं एक सेब है तो बोलिएगा दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है ना। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। समझ में आ गया दिस का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है। अब देखिए दैट का इस्तेमाल सीखिए। अब हम सीखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? THAT। अब इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है अंग्रेजी में। तो देखिए TH का जो उच्चारण है यहाँ पर द होता है और ए का उच्चारण हम करते हैं ए और टी से ट, तो हो गया दैट। पढ़ते हैं दैट। दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, अब दिस के ऑपोजिट इसका इस्तेमाल करना है उल्टा में। जैसे में अगर आपके पास मतलब आप कहीं पर थोड़ा दूरी पर कोई चीज़, एक ही चीज़ देख रहे हैं और उसको बताना चाहते हैं कि वहाँ पर है, तो इंग्लिश में दैट का इस्तेमाल करके जो है आप बोल सकते हो। मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर एक घोड़ा है तो क्या बोलेगा? दैट इज़ अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। मान लेते हैं गाय है तो क्या बोलेगा? दैट इज़ अ काऊ, वह एक गाय है। ठीक है, यानी कि एक ही गाय है या फिर एक ही कोई वस्तु है या व्यक्ति है और थोड़ा दूरी पर है, तो उसको बताने के लिए आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है THESE। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या? तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज, जिसका मतलब होता है ये। क्या होता है दीज का मतलब? ये। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है इंग्लिश स्पीकिंग में, समझ लीजिए। अब दीज का इस्तेमाल किस तरीके किए हैं कि जब भी एक चीज़ रहेगा, लेकिन दीज में क्या है कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं। मान लेते हैं 5-6 किताबें हैं, बहुत सारे फल हैं, और उसको आप बताना चाहते हैं कि इंग्लिश में, तो क्या बोलिएगा? दीज आर फ्रूट्स, ये फल है। दीज आर फ्रूट्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फल है या फिर कोई भी चीज़ पास में है और ज़्यादा रहेगा तो दीज का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। ठीक है, दीज आर फ्रूट्स, ये फल है। दीज आर वेजिटेबल्स, यानी कि ये सब्जियां हैं, तो ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ THOSE। ठीक है, तो यहाँ पर TH का जो उच्चारण है यहाँ पर द करेंगे और ओ जो देख रहे हैं ना उसका उच्चारण ओ करना है, और AC का उच्चारण यहाँ पर ज होता है। तो हम पढ़ते हैं दोज। दोज का मतलब होता है वे, या फिर वे सब भी आप बोल सकते हो। अब मान लेते हैं थोड़ा दूरी पर बहुत सारे पेड़ है और उनको आप बताना चाहते हो इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे? दोज आर ट्रीज, वे सब पेड़ है या वे पेड़ है। दोज आर ट्रीज, दोज ट्रीज आर ग्रीन, वे पेड़ हरे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। तो दोज का इस्तेमाल कब करना है? थोड़ा दूरी पर कोई चीज़ है, जिस तरीके से दैट का इस्तेमाल किए हैं। दैट का इस्तेमाल में एक रहता था, और यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा, एक से अधिक रहेगा, तो दोज का इस्तेमाल करके दूरी पर है तो अब बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब जो वर्ड है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझिए ध्यान से। HIS लिखा हुआ है, तो एच को हम पढ़ते हैं ह, आई का उच्चारण करते हैं हर्षी,
और एस का उच्चारण यहाँ पर स नहीं ज करना है, तो हो गया हिज, हिज नहीं पढ़ना है। तो हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किसके लिए करना है, तो इसका इस्तेमाल आप लड़कों के लिए कर सकते हैं, यानी कि पुलिंग के लिए, पुलिंग जाति, पुरुष जाति के लिए, ठीक है। जैसे में बोलना है कि यह किताब उसका है, तो क्या बोलेंगे, दिस बुक इज़ हिज, ठीक है। यानी कि किसी लड़का की किताब है तो हम दिस बुक इज़ हिज बोलेंगे। इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो पुलिंग जातों के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा पुलिंग जातियों के लिए यानी कि लड़कों के लिए किया जाता है इस्तेमाल। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, HER। तो इसे हेयर तो पढ़ना नहीं है, इससे ह और ईयर रहता है तो उसको हम ई को जो है ना एकदम आधा अ पढ़ते हैं और अ तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसे हम पढ़ते हैं हर, क्या पढ़ते हैं हर। हर का मतलब होता है उसकी या फिर उसका भी बोल सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना स्त्री जाति के लिए किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं आपको बोलना है कि यह कलम उसकी है तो बोलेंगे दिस पेन इज़ हर्स, ऐसे बोल सकते हो। या दिस इज़ हर साड़ी, यह साड़ी उसकी है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यह उसकी साड़ी है, दिस इज़ हर साड़ी, है ना। तो हर का इस्तेमाल किसके साथ करना है, पुलिंग सॉरी स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए तो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, HIM। तो यहाँ पर एच का जो उच्चारण करेंगे ह, आई का उच्चारण करेंगे हर्षी और एम का उच्चारण करेंगे म, हो गया हिम। और हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब ही उसे होता है। अब बात ये आती है कि इसका इस्तेमाल किसके साथ करना है, तो इसका इस्तेमाल भी पुलिंग के लिए करना है, यानी कि लड़कों के लिए। जैसे मैं आपको बोलना है यह उसके लिए है तो बोलेगा दिस इज़ फॉर हिम, या उसे बुलाओ, कॉल हिम, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। किसके लिए, पुलिंग के लिए, यानी कि पुरुष जाति के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, OUR, ठीक है। तो OU है ना, तो यहाँ पर OU का उच्चारण होता है आओ, ठीक है। और R का उच्चारण र, तो हो गया आवर, पढ़ते इसे हम लोग आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं आपका घर है तो क्या बोलेगा, दिस इज़ आवर होम, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर होम, दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। तो इस तरीके से आवर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ, DULL। तो इसे डुल नहीं पढ़ना है, डी का ऑप्शन ड, यू का ऑप्शन अ होता है, डबल एल है तो ल पढ़ेंगे, तो हो गया डल, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डल। डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब होता है सुस्त, ठीक है। जैसे बोलेंगे दैट बॉय इज़ डल, यानी कि वह लड़का सुस्त है, ठीक है। आई एम नॉट डल, मैं सुस्त नहीं हूँ, तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो वर्ड है यहाँ पर देख सकते हो ILL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इल, क्या पढ़ते हैं इल। और इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है। आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। ही इज़ इल, वह बीमार है ना। तो ऐसा सेंटेंस बना सकते हो आप। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं WIN, तो W से वह, आई क्वेश्चन हर्षी और एन से ना, तो गया विन। विन का मतलब होता है जीतना, क्या होता है विन मतलब जीतना। जैसे मैं आई विन द गेम, आई ऑलवेज विन द गेम, मैं हमेशा गेम जीतता हूँ, मैं हमेशा खेल जीतता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। अब जो वर्ड है DAY, डे बोल रहे हैं इसके लिए, सॉरी, DAY। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डे, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ए के बाद अगर वाई रहता है ना, तो ए का वचन एक ले करना है, वाई का वचन कुछ भी नहीं करना है। तो डे का मतलब होता है दिन, क्या होता है डे मतलब दिन। इट इज़ गुड डे, यह अच्छा दिन है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इट इज़ सन्नी डे, आज सुनहरा दिन है, ऐसा ही बोल सकते हो। इट इज़ सन्नी डे टुडे, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।